हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज हम बात करेंगे एक एक्साइटिंग और थोड़े मिस्टीरियस टॉपिक के बारे में, जो है प्रेसिडेंट रूल। आपने सुना होगा कि मणिपुर में अभी प्रेसिडेंट रूल लगेगा, लेकिन ये होता क्या है, कहाँ से आता है ये रूल, क्या प्रेसिडेंट के पास मैजिक पावर्स है और क्यों ये कभी कभी पॉलिटिकल ड्रामा बन जाता है। अब बिल्कुल सब समझेंगे सिंपल वे में। सोचो, एक स्टेट में अगर सरकार अपना काम सही से नहीं कर रही, लॉज फॉलो नहीं कर रही, लॉज मतलब कानून, या बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, तो क्या होता है, प्रेसिडेंट को अपनी सुपर हीरो कैप पहननी पड़ती है और वो रूल लगा देता है। हाँ बिल्कुल, जैसे एक कैप्टन अपनी टीम को कंट्रोल करता है जब सब कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, ऐसे ही सेम जब एक स्टेट की गवर्नमेंट फेल हो जाती है या कोई ऐसी बड़ी क्राइसिस आ जाती है जिससे स्टेट का सिस्टम चलाना मुश्किल हो जाता है, अब प्रेसिडेंट के पास पावर्स है, जैसे रियल लाइफ सुपरमैन, जो यूज करते हुए कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं। फिर वो स्टेट के गवर्नमेंट की जगह अपने सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे देते हैं। तो दोस्तों, प्रेसिडेंट रूल क्यों लगता है। इमेजिन करो, एक स्टेट है जहां सब कुछ बिखरा हुआ है, दंगे फसाद हो रहे हैं, लोग घबराए हुए हैं और सरकार कुछ नहीं कर पा रही। ऐसे वक्त में प्रेसिडेंट को अपना काम करना पड़ता है, जैसा मणिपुर में हो रहा है। माइटी और कुकी जू कम्युनिटीज के बीच में खतरनाक हिंसा चल रही है। 250 से ज्यादा लोग अपनी जान खो चुके हैं और 60,000 से ज्यादा लोग अपने घर छोड़कर भाग चुके हैं। इस सिचुएशन को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया है क्योंकि सरकार अपना काम सही से नहीं कर रही। तो सब सिचुएशन इतनी बुरी हो जाती है, तब प्रेसिडेंट को लगता है कि अब सबको संभालना पड़ेगा। प्रेसिडेंट का रोल बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। वो आके स्टेट का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर देते हैं ताकि सब कुछ ठीक से चल सके। तो यही रीज़न है कि प्रेसिडेंट रूल लगता है जब स्टेट गवर्नमेंट फेल हो जाती है या कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो जिसमें वो अपना काम नहीं कर पाती। प्रेसिडेंट रूल और नेशनल इमरजेंसी में क्या फ़र्क है। आपको लग रहा होगा दोनों काफ़ी सिमिलर होंगे, पर दोस्तों ये दोनों चीज़ बिल्कुल अलग है। चलो अब मैं आसानी से समझाता हूँ। नेशनल इमरजेंसी ये तब लगती है जब देश के ऊपर कोई भारी खतरा हो। समझ लो, अगर इंडिया किसी देश के साथ युद्ध कर रहा है, जैसे चाइना या पाकिस्तान, या फिर अगर कोई आर्म्ड रिबिलियन चल रहा हो जिसमें देश की पूरी सिक्योरिटी को खतरा हो, तब प्रेसिडेंट को ये डिक्लेयर करना पड़ता है कि अब तो इमरजेंसी है। ऐसे में पूरे देश में एक हाई अलर्ट लग जाता है। इसका मतलब सभी स्टेट्स और रीजन्स को कंट्रोल करना पड़ता है। अब प्रेसिडेंट रूल की बात करते हैं। ये स्टेट लेवल की इमरजेंसी है। मान लो एक स्टेट की गवर्नमेंट काम नहीं कर पा रही, लॉ एंड ऑर्डर फेल हो गया और पूरे स्टेट में गड़बड़ चल रही है, जैसे मणिपुर में जो हो रहा था। माइटी और कुकी जू कम्युनिटीज़ के बीच हिंसा और 250 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं। स्टेट की गवर्नमेंट अपने काम को हैंडल नहीं कर पा रही, तो जब स्टेट के ऊपर खतरा हो तब प्रेसिडेंट अपना रूल लगा देते हैं। नेशनल इमरजेंसी एक बड़ा नेशन वाइड एक्शन है जहां देश की सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करना पड़ता है। प्रेसिडेंट रूल एक स्पेसिफिक स्टेट को कंट्रोल करने के लिए होता है जब वहां की गवर्नमेंट फेल हो जाती है। नेशनल इमरजेंसी के टाइम पूरे देश की सिचुएशन बदल जाती है, लेकिन प्रेसिडेंट रूल सिर्फ एक स्टेट के इंटरनल गड़बड़ को हैंडल करने के लिए होता है। तो नेशनल इमरजेंसी एक बड़ा गेम है जब बड़ा खतरा हो। प्रेसिडेंट रूल एक लोकल लेवल का एक्शन है जब एक स्टेट की सरकार अपना काम नहीं कर पाती। अब बात करते हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, प्रेसिडेंट रूल का आपके फंडामेंटल राइट्स पर क्या असर पड़ता है। यानी जब प्रेसिडेंट रूल लगता है तो क्या आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच या राइट टू प्रोटेस्ट पे कोई असर होता है। ध्यान से सुनना, प्रेसिडेंट रूल लगने का ये मतलब नहीं है कि आपकी सारी फ्रीडम्स चली जाएंगी। दोस्तों, आपकी फंडामेंटल राइट्स जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू असेंबल, राइट टू लाइफ सब रहती है। आप पर ना कोई रिस्ट्रिक्शंस होती है और ना रिस्ट्रिक्शंस तब होती है जब नेशनल इमरजेंसी लगती है। लेकिन हाँ, नेशनल इमरजेंसी के टाइम आर्टिकल 19 के राइट्स फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम टू असेंबल ये कुछ वक्त के लिए सस्पेंड हो सकते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट रूल में ये सब सेफ रहता है। आप अपने थॉट्स फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हो और गैदरिंग कर सकते हो। और एक बात, जब प्रेसिडेंट रूल लगता है तो प्रेसिडेंट अपने पावर्स को डायरेक्टली यूज करके स्टेट को कंट्रोल करते हैं। गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है और ये स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं। स्टेट का चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट उनकी जगह नहीं होती, पर सिटीजन्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होती।
तो प्रेसिडेंट रूल में आपको अपनी फंडामेंटल राइट्स को लेकर कोई टेंशन नहीं लेना पड़ता। नेशनल इमरजेंसी में थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस हो सकती है, लेकिन प्रेसिडेंट रूल का पर्पस है कि स्टेट को स्टेबलाइज करना, ना कि आपके पर्सनल राइट्स को छुपाना। अब एक बड़ा सवाल है, क्या प्रेसिडेंट रूल का मिसयूज होता है? बिल्कुल होता है दोस्तों। जब पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए प्रेसिडेंट रूल को गलत तरीके से यूज़ किया जाता है तो ये मिसयूज हो सकता है। जैसे आपको याद होगा, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर और उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट्स में प्रेसिडेंट रूल काफ़ी बार लगा है, पर हर बार परफेक्ट रीजंस के लिए नहीं। कभी कभी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को कंट्रोल करने के लिए भी ये पावर्स यूज़ होती है। ये पावर जब पॉलिटिकल गेन्स के लिए यूज़ की जाती है तब वो मिसयूज होता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि प्रेसिडेंट रूल तब लगाना चाहिए जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाए, ना कि सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज के लिए। कोर्ट ने जुडिशियल रिव्यू का राइट दिया है, जिससे अगर मैलाफाइड लग रहा हो तो कोर्ट उसे कैंसिल कर सकती है। तो ये एक सेफगार्ड है जिससे मिसयूज को रोका जा सके। अगर स्टेट की गवर्नमेंट फेल हो रही है तो सबको वार्निंग नोटिस दिया जाना चाहिए। अगर स्टेट को सुधारने का टाइम मिलता है तब प्रेसिडेंट रूल लगाना चाहिए, पर अगर पॉलिटिकल रीजंस है तो वो मिसयूज हो सकता है, पर कोर्ट उसको रिव्यू कर सकती है और इतने पावरफुल सेफगार्ड्स है कि ये मिसयूज ज़्यादा नहीं हो पाता। प्रेसिडेंट रूल की हिस्ट्री क्या है, कितनी बार ये लग चुका है? आपको ये जानकर अजीब लगेगा कि प्रेसिडेंट रूल को 134 टाइम्स लगाया जा चुका है। हाँ, आपने सही सुना, 134 टाइम्स, और ये सिर्फ 29 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में लगा है। सबसे पहले प्रेसिडेंट रूल 1951 में पंजाब में लगा था। मणिपुर और उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट्स जहां क्रोनिक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, उनमें सबसे ज़्यादा बार प्रेसिडेंट रूल लगा है। मणिपुर की बात करें तो अब तक 11 बार प्रेसिडेंट रूल लग चुका है, जो उत्तर प्रदेश के बराबर है। सबसे लंबा प्रेसिडेंट रूल जम्मू एंड कश्मीर में लगा था, जिसमें 12 साल से ज़्यादा तक प्रेसिडेंट रूल था, मतलब 4668 डेज तक। और पंजाब भी पहले काफ़ी टाइम तक प्रेसिडेंट रूल में था, 10 साल से ज़्यादा तक। और पुदुचेरी भी कुछ 7 साल तक प्रेसिडेंट रूल में रहा है। हर स्टेट की अपनी स्टोरी है। तो प्रेसिडेंट रूल का यूज़ काफ़ी बार हुआ है, लेकिन क्या सही रीजंस के लिए? आप सोच रहे होंगे, और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये क्लैरिफाई किया है कि प्रेसिडेंट रूल सिर्फ जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाए तभी होना चाहिए, और पॉलिटिकल गेन्स के लिए नहीं। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और बाकी वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो।